आई कैन नॉट टेल यू गाइज, इट वॉज सो टेरेबल, इट वॉज सो डेंजरस कि मैंने और राशि ने मान लिया था कि हम ख़त्म हो चुके हैं। सो बकल अप, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि इस यात्रा पर आपको बहुत मजे आने वाले हैं। वेलकम टू अनकट बात विद साक्षी एंड टुडे आई एम रियली हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अनकट बात विद साक्षी के लिए मैं फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज रेगुलर नमस्कार मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़ वाला डे नहीं है। दो मैं वो शूट कर चुकी हूँ ऑलरेडी वो वीडियोज़, बट आज थोड़ा सा मैं अलग भी आ गई हूँ। मैंने अनकट बात विद साक्षी जो यूट्यूब चैनल है उस पर आज मैं पहला व्लॉग शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल का मोटिव क्या है स्टार्ट करने का पहले। एक्चुअली पिछले 1 साल से जब से मैंने खरी बात न्यूज़ स्टार्ट किया उसके पहले मैं ब्लॉगिंग करती थी, थोड़ी बहुत जो भी करती थी, मुझे कॉलेज से टाइम मिलता था तो मैं करती थी, बट मुझे उसी में इंटरेस्ट था मेनली मैं बताऊँ। लेकिन जब से मैंने खरी बात न्यूज़ स्टार्ट किया है मैं पूरा खरी बात में इतनी एनग्रॉस्ड हो चुकी हूँ कि मुझे अपने आप के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इतना हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है कि केसेस, ये वो, मीटिंग्स एंड ऑल, बहुत कुछ इतना हेक्टिक हो गया है सब कुछ लाइफ में कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो आई थॉट कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, पर्सनल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए मुझे लगता था कि भाई मुझे अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। और इसलिए मैंने अनकट बात विद साक्षी शुरू किया ताकि मैं अपने आप को एक टाइम दे पाऊँ, ताकि मैं आप लोगों से घुल मिल पाऊँ, मैं न्यू फैमिली बना पाऊँ, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मिलाकर और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मिलाकर। तो यहाँ पर ये चैनल फुल ऑन मस्ती वाला होने वाला है, कोई फॉर्मेलिटी इसमें नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें मैं आपको सब बताने वाली हूँ। देयर आर मेनी व्यूअर्स जो कि खरी बात के व्यूअर्स होंगे और वो हमसे इसलिए जुड़ रहे होंगे, अभी वीडियो भी इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि वो हमारी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि जब हम न्यूज़ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही फॉर्मल जो हमारा साइड होता है वो दिखता है लोगों को, लेकिन लोग उसके पीछे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या करती हैं ये, डेली लाइफ में क्या करती हैं, और जब शूट करती है तो कैसे होता है, स्टूडियो कैसा होता है, ऑफिस कैसा होता है, इनका घर कैसा है, ये कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। सो बेसिकली मैं सब कुछ इसमें दिखाने वाली हूँ। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या होता है, शूट कैसे करती हूँ, क्या कैसे करती हूँ, इसमें सब होने वाला है। अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँगी, कुछ अच्छे इंसिडेंसेस हैं वो आपसे शेयर करूँगी, कुछ मस्ती, मजाक, हैपनिंग्स, प्रैंक्स, जो भी है सब इसमें होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको स्टूडियो टूर भी दूंगी, ऑफिस टूर भी दूंगी, जो भी आप मांगेंगे, जो भी मेरी ऑडियंस मांगेगी, आप बस सपोर्ट करते जाइए, आपको मसाला मिलता रहेगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो खरी बात फैमिली है वो यंगस्टर्स की फैमिली है। लाइक हमने शुरू किया था, हम 4-5 कज़न्स ने ही शुरू किया था। बेसिकली मैं और मेरी बहन जो है उसको हेड कर रही है और हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन सब कज़न्स वगैरह मिलकर हमारी, मतलब कोई एडिटिंग करता था, कोई शूट करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, तो ऐसी हमारी टीम थी। बट नाउ वी हैव हायर्ड द स्टाफ ऑब्वियसली, बट इसके पहले सोशल मीडिया भी हम देखते थे, एडिट भी हम करते थे, पढ़ते भी हम थे, खबर भी हम बनाते थे, सब हम करते थे। तो इसलिए जो ये फैमिली है इससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगी और इसके पीछे बहुत मस्ती होती है। लाइक हम जब काम करते हैं तो बहुत मस्ती से काम करते हैं कि अब आप लोग जब इसका पार्ट बन ही चुके हैं तो मैं जब दिखाऊंगी तो मैं वीडियो में सब दिखाऊंगी कि हम कैसे मस्ती करते हैं, हम कैसे शूट करते हैं, बिहाइंड द सीन्स, ब्लूपर, सब कुछ होने वाला है। सो बकल अप, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि इस यात्रा पर आपको बहुत मजे आने वाले हैं। इसलिए गेट रेडी एंड ग्रैब योर पॉपकॉर्न और मजे कीजिए। बहुत बोल लिया, लेकिन अब सीधे आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर, क्योंकि मैंने इंट्रो थोड़ा सा लंबा दे दिया है, बट फर्स्ट वीडियो है तो इंट्रो थोड़ा सा लंबा तो चलता है और बनता है। बट सीधे हम वीडियो पर आते हैं। मुझे पता है आप लोग थंबनेल देखकर आए हैं यहाँ पर कि थंबनेल में जो लिखा हुआ है कि भाई क्या हुआ ऐसा, कौन सा डे ऐसा था जिस पर हमें ऐसा लगा लिटरली कि ये हमारी लाइफ का लास्ट डे है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कुछ भी आपको थंबनेल में हमने पागल नहीं बनाया है कि हमने कुछ पागल बनाया हो, एक्चुअली ऐसी हैपनिंग हुई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ इसका, क्योंकि 1 साल हमारी खरी बात न्यूज़ को हो चुका है। तो जब खरी बात न्यूज़ स्टार्ट हुआ तब तो हम स्टूडियो में शूट करते थे, ग्राउंड पे शूट करते थे, बट अगस्त सितंबर आते आते जब बाय गॉड्स ग्रेस एंड आप लोगों के इतने प्यार से खरी बात को प्यार मिला इतना, तब हमने डिसाइड किया कि हम ग्राउंड पर ऐसे भी जाएंगे कि हम यूपी के एक ज़िले में जाएंगे, क्योंकि यूपी चुनाव आ रहा था तो यूपी सर्वे करने के लिए जाएंगे। सो बेसिकली हम पहले बुंदेलखंड का सर्वे किए, उसके बाद हम यूपी का सर्वे किए। तो जब हम बुंदेलखंड का सर्वे करने गए
तो एक एक करके हमने हर जगह करी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। तो पूरा करने के बाद जब हम लास्ट में चित्रकूट पहुंचे, मैं इतना सब कुछ आपको नहीं बता रही हूँ अभी, बीच बीच के इंसिडेंसेस मैं आपको अलग ब्लॉग्स में बताऊंगी, लेकिन अभी यूपी के सर्वे का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे फनी, सबसे डेंजरस इंसिडेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम लोग 22 सितंबर को करीबन हम चित्रकूट पहुंचे, लाइक हम कालिंजर का फोर्ट और बांदा ये सब कवर करने के बाद फिर हम चित्रकूट पहुंचे कि चित्रकूट में हम सर्वे करेंगे। मतलब सर्वे वाज अ काइंड ऑफ कि हम चौराहों पर जाते हैं और वहाँ पर जनता को एकत्रित करके फिर उनसे बात करते हैं, भाई आपको क्या लगता है 5 साल में कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। और बहुत जनता आती थी, बहुत प्यार मिला है, मैं सबसे ज़्यादा प्यार हमें वहीं पर मिला है, मतलब पूरे यूपी में मिला है। सो इट वॉज 22 सितंबर एंड 23 सितंबर को राशि का बर्थडे था। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं और राशि कभी अलग नहीं होते। लाइक साक्षी मीन्स राशि, राशि मीन्स साक्षी, हम दोनों हमेशा साथ ही दिखेंगे। ट्विन्स और सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, जो आपको कहना आप वो कह सकते हैं। हम चित्रकूट पहुंचे, हम होटल में गए और 23 को राशि का बर्थडे था। सो वी डिसाइडेड कि हम केक को ऑर्डर करेंगे, केक ऑर्डर करेंगे और डेकोरेशन का सामान जो हम चित्रकूट से ही ले लेंगे। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कौन कौन था। मैं थी, मेरा रियल भाई जो है, जो मुझसे बड़ा है, सागर भैया थे, और राशि थी, राशि का छोटा भाई जो है रियल, पीयूष वो भी था, और मेरे ताऊ जी का बेटा था शिवम। हम 5 लोग थे, इसके अलावा मेरे पापा थे, ठीक है। और हम 5 लोग पूरे बुंदेलखंड का टूर किए थे। लेकिन इसके अलावा चित्रकूट आते आते जब चित्रकूट हम पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर एक फेमस आई हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर जैसे ही हम चित्रकूट पहुँचे वैसे ही हमारे मामा भी आ चुके थे, ट्रेन से वो पहुँच चुके थे। मामा और पापा के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ चुके थे रामघाट पे नहाने के लिए, क्योंकि अगर चित्रकूट गए और रामघाट पे नहीं नहाया तो क्या नहाया। लेकिन ट्विस्ट तो रामघाट में ही है। अभी चलते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ। सो 22 की रात में हमने पूरा डेकोर किया, सब कुछ दूसरे रूम में हमने डेकोर किया, और एक होटल था जिसमें मैं, राशि, सागर भैया, पीयूष और शिवम रुके हुए थे, और बाकी एक कोई गेस्ट हाउस वगैरह था जिसमें पापा, मामा और उनके सबके फ्रेंड्स रुके हुए थे। तो रात में 12 बजे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक रूम में मैं और राशि थे और दूसरे रूम में पूरा डेकोरेशन वगैरह कर लिया था, भैया लोग उसी रूम में स्टे कर रहे थे, तो पूरा डेकोर उसी में था, सब कुछ था। केक भी ऑर्डर हो गया था, सब 12 बजे मैं उसको रेडी करके ले गई। हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर हम सो गए एंड बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। लेकिन हम लोग बाहर थे, स्टिल हमने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने डिसाइड किया कि भाई चित्रकूट आए हैं, रामघाट पे कैसे नहीं जाएंगे। सो हमें सबको रामघाट पे जाना था। सो वी जस्ट टुक अ शावर इन द होटल एंड फिर उसके बाद हम रामघाट पहुंच गए। रामघाट पे पहुंचने के बाद जैसे ही हम नीचे उतरे नहाने के लिए, तो वी वर लाइक सो हैप्पी कि बहुत दिनों बाद हमें कुछ इन्जॉय करने का मौका मिल रहा था, तो हम बहुत खुश थे। तो जैसे ही हम उतरे तो मैं, मामा और सारे भाई वगैरह जो हम लोग थे, हम सब लोग एक जगह थे। तो थोड़ा सा डिस्टेंस हुए। मैं राशि के साथ थी, सागर भैया पीयूष के साथ थे, शिवम मामा के साथ था, ऐसे थे। तो मैं और राशि धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और एक एक स्टेप रख के आगे चल रहे थे, बस नहा ही रहे थे, मतलब मज़े कर रहे थे। एक टाइम आता है जब मैं उसका हाथ पकड़े हुई थी, हम लोग एक दूसरे का हाथ ही पूरे टाइम पकड़े हुए थे। तो हम लोग जब हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे जा रहे थे, मैं पीछे मुड़ के बस देखी और अचानक से मैंने रियलाइज़ किया कि राशि कहीं जा रही है। मुझे ऐसा फील हुआ कि राशि के साथ कुछ हो रहा है। मैंने जैसे ही मुड़ के पीछे देखा और राशि को मैंने गिरते हुए देखा कि भाई वो पानी में गिर रही है। मैंने कहा अरे, लेकिन जैसे ही वो गिर रही थी वो ऐसे कर रही थी एंड मुझे लग रहा था अब क्या हो गया, ये राशि को क्या हो गया है। मुझे लगा ज़्यादा गहरा नहीं होगा, तो मैं उसको बचाने के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और मैंने उसको ग्रैब करने के लिए मैं भी उसकी साइड हुई और मैंने उसको ग्रैब कर लिया। हाथ में पकड़ी थी और मैंने एक हाथ से ग्रैब किया, और इसके साथ ही जैसे ही वो गिरी तो क्योंकि आगे कुछ था नहीं तो मैं भी गिर गई। और कब हम अंदर पहुँच गए पता भी नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला। एंड इससे भी बड़ी बात, क्योंकि मैं और राशि अकेले थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी ने हमें देखा नहीं था गिरते हुए, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था कि भाई अब क्या होगा। पहले तो हमें लगा कोई बात नहीं, अब ये हाल बाहर निकल आएंगे, बट फिर जैसे जैसे हम अंदर जाते गए हमने रियलाइज़ किया कि भाई नहीं, ये मजाक नहीं है। हम एक दूसरे का हाथ बहुत टाइटली पकड़े हुए थे। हमने सोच लिया था भाई हाथ तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए हाथ तो छोड़ना ही नहीं है। बट जैसे तैसे हमने हाथ मार के किया तो पीयूष ने देखा, तो शिवम जो था उसने भी देख लिया था, वो हमें बचाने के लिए जैसे तैसे आया। पीयूष से पहले शिवम ने हमें देख लिया था, तो वो हमें जैसे तैसे बचाने आया, बट उसको भी स्विमिंग नहीं आती, तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ही जैसे उसने बचाने की कोशिश की तो वो भी डूबने लगा। तो वहाँ पर जो डाइवर्स थे वो बचाने आए, उन्होंने उसको बचा लिया।
सागर भी हमसे थोड़ा सा दूर थे। ना पीयूष को स्विमिंग आती थी, ना मुझे स्विमिंग आती थी, ना राशि को स्विमिंग आती थी, ना मामा को, ना शिवम को, किसी को स्विमिंग नहीं आती थी। और जिन लोगों को आती थी पापा के फ्रेंड्स को, वो बहुत दूर थे। इन लोगों को पता भी नहीं चला कि हम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने नहीं देखा था। बट पीयूष ने सबसे पहले देखा और उसने जैसे ही देखा तो उसने चिल्लाया सागर भैया को, सागर भैया ऐसा हो गया है ये वो। तो सागर भैया मतलब दौड़ के आए, लेकिन तब तक हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। हम लोग पानी के अंदर थे, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग बस अंदर हाथ पकड़े हुए थे और ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग हाथ इतनी टाइट पकड़े हुए थे, इतनी टाइट पकड़े हुए थे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और हमने बस ये सोचा था हाथ नहीं छोड़ना है, चाहे आज खत्म हो जाए लेकिन हाथ नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मैंने देखा कि हम लोग ऊपर बाउंस हो रहे थे, बट वो होना एकदम से बंद हो गए। पानी पूरा अंदर घुस चुका था, पूरा अंदर तक जा चुका था और सांस लेने की भी दम नहीं हो रही थी कि अब सांस कैसे लें। ऊपर उठ ही नहीं पा रहे थे, सांस कैसे लें। इसके बाद अचानक से क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि ये लोग सब लोग ढूंढने लगे, इन लोगों को पता चल गया जो भी है। लेकिन सागर भी अचानक से आए और उन्होंने राशि को पकड़ा, मतलब जैसे ही राशि का हाथ पकड़ा और राशि को एक बार उठा के फेंक दिया, तो पीयूष ने उसको ग्रैब कर लिया। पीयूष ने ग्रैब कर लिया तो उसको साइड कर दिया। बट इस पॉइंट पे हमारे हाथ छूट चुके थे, मेरे और राशि के हाथ छूट गए थे। जैसे ही भैया ने खींचा, राशि और मेरा हाथ छूट गया और उस पॉइंट पे लगा कि अब तो बच ही नहीं रहे हैं। अब तो मतलब मैं मान चुकी थी, राशि भी मुझे बताती है कि जब वो अंदर थी वो मान चुकी थी भाई अब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। तो वो भी हार मान चुकी थी और मतलब विदिन 2 मिनट्स पूरा फ्लैशबैक हो गया था, पूरा फ्लैशबैक। मम्मी पापा, खरी बात, फ्रेंड्स, लाइफ, ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया है। सब मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि सब खत्म हो गया है, ऐसा हो गया था। भैया का बताना यही था कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की, ढूंढा, मुझे काफ़ी देर तक वो ढूंढते रहे लेकिन उनको नहीं मिले, क्योंकि भैया ही सिर्फ थे जो स्विम कर सकते थे। तो काफ़ी टाइम तक मुझे ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिले। वो उनका कहना यही था कि जब मैं बहुत ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिली साक्षी, तो मैंने तो ये सोच लिया था भाई अगर साक्षी मिल रही है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर नहीं मिल रही है तो उसके साथ ही मैं भी यहीं पर जा रहा हूँ। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि भाई, और मैं और मेरी भाई की काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाती है, हम लोग एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, सो वी आर लाइक नो स्टे अवे। बट उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। सो उसने स्विम किया बहुत नीचे नीचे तक। जब वो गया तब अचानक से उसका पैर जो है, पैर का जो थंब था उसका टिप मेरे हाथ में लगा। तब ही रियलाइज़ कि मैं बहुत नीचे हूँ और वो और नीचे स्विम करके गया और उसने मुझे उठा के ऐसे फेंका ऊपर। फिर मैं फिर नीचे चली गई क्योंकि मैं काफ़ी नीचे थी इसलिए। तो फिर मैं फिर नीचे चली गई। फिर उसके बाद उसने फिर उठा के मेरी गर्दन से उठा के मुझे ऐसे ऊपर कर दिया और तभी पीयूष ने मुझे ग्रैब कर लिया। Oh God, I cannot tell you guys, it was so terrible, it was so dangerous कि मैंने और राशि ने मान लिया था कि हम ख़त्म हो चुके हैं। Today is our last day, it was Rashi's birthday और हम मान चुके थे कि राशि का बर्थडे हमारा आखिरी दिन है। अब कुछ नहीं होने वाला है, अब हम नहीं बचने वाले हैं। बट our brothers were our savior और I cannot tell you कि वो लोग, वो इमोशन क्या था। मतलब जब हम पानी से निकले, आई हग्ड राशि सो टाइटली कि हमें ये लग रहा था, क्योंकि हम जब पानी के अंदर थे तो हमें ये लग रहा था कि हम ख़त्म होने वाले हैं और अगर बचने भी कोई वाला है तो एक ना एक तो जाने वाला है, हम ये सोच चुके थे। एंड जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये था कि हमें बचना है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए था कि दूसरी को भी बचना है। सो मैं भगवान की कृपा ही कहूँगी कि भाई उस दिन हम लोग बच गए, उस दिन हम दोनों बच गए। इतना ज़्यादा डेंजरस था वो। एंड ये स्टोरी हमने सोचा था कि उस टाइम ही हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे, खरी बात न्यूज़ के व्यूअर्स को बताएंगे, बट वी डिड नॉट वांट कि हम लोग उन्हें कोई टेंशन है, बिकॉज आवर ऑडियंस इज़ सो गुड। तो वो हमें इतना प्यार ऑलरेडी भेजती है और हम जब ये कहेंगे तो उन पर क्या मतलब वो क्या सोचेंगे, क्या गुजरेगी उन पर, या मतलब वो क्या फ़ील करेंगे, मैं वो फील भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हमारी जो हालत थी, हमने नहाया और फिर उसके बाद हमने चेंज किया और हमने मंदिर में दर्शन किए। वी वर ऑल ओके टिल दैट। उसके बाद हमने जाके रेस्टोरेंट में लंच भी किया। फिर उसके बाद हम जैसे ही होटल पहुँचे, उसके बाद तो भाई ऐसे हम लोग लेटे कि भाई होश ही नहीं आया। उसके बाद हमें इतना डर लग रहा था, तब भी हमें करीबन 1 दिन पूरा लगा उससे बाहर निकलने में, उस चीज़ से। सो बेसिकली इट वॉज सच अ वर्स्ट एक्सपीरियंस, आई कैन नॉट इवन टेल यू। उसके बाद अभी हम चित्रकूट भी गए थे, बट राम घाट भी गए, हमारे पापा ने नहाया भी, बट हमारी हिम्मत ही नहीं हुई पानी में उतरने की, हम नहीं गए। उसके बाद से मैं तो फिर भी लाइक वाटर पार्क्स भी गई एंड पूल्स भी गई,
नदी में भी गई, मतलब प्रयागराज में हम गंगा पे भी गए, वहाँ पे भी नहाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फोबिया राशि को हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बिकॉज उसको पूल में भी जाने में डर लगता है, वाटर पार्क में भी जाने में डर लगता है। हम वाटर पार्क गए हैं, तब से पूल भी गए हैं, तो उसको वहाँ पे भी मैंने देखा कि वो एक काइंड का एक फोबिया सा हो गया है उसे। इसके अलावा हम गंगा में भी जब गए थे तो तख्त रखे होते हैं, वहाँ से नीचे उतरना होता है, काफ़ी वहाँ पे पूरी रेत होती है, सब होता है, लेकिन तब भी बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है उसे उस चीज़ से। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी उससे निकलने के लिए, लेकिन ओवरऑल बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद हमारे पास काफ़ी कॉल्स आए, जितने उसके बर्थडे के कॉल्स नहीं आए उतना इन लोगों ने, क्योंकि घर पे बता दिया था, तो हमारे पास कॉल्स ही कॉल्स आए। फिर काफ़ी मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस था। लाइक मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप में से कभी भी किसी को ये फेस करना पड़े या मुझे वापस से कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़े। लेकिन दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइज। मुझे बहुत लग रहा था कि भाई मैं कुछ ना कुछ आपसे ऐसी बात शेयर करूँ, फर्स्ट ब्लॉग है तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे शेयर करना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, और बहुत ही जल्दी मैं एक अगली वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ, बट आई एम प्लानिंग कि वो वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होगी, या तो मैं बहुत कुछ अच्छा शेयर करूँगी, या फिर इट कुड बी एनीथिंग, कि कुछ भी हो सकता है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मुझसे क्या सुनना है, आप लोगों को क्या देखना है। क्या आपको स्टूडियो, ऑफिस, होम टूर चाहिए? स्टूडियो देखना है आपको, स्टूडियो में कैसे पढ़ते हैं वो देखना है, या काम कैसे करते हैं ये देखना है, ऑफिस में क्या काम चलता है वो देखना है, कि क्या देखना है आपको, बेसिकली क्या है आपके मन में? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे साक्षी मीरा राय पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिए, ताकि हम एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाए। और जो भी अभी देख रहा है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अपनी फैमिली में भी सबके फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड इट वॉज सो गुड टॉकिंग टू यू गाइज। आज पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो प्लीज़ एडजस्ट विद दिस एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल, मच लव।